हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं संविधान के जो है भागों की, उसके सब्जेक्ट की और उनके आर्टिकल्स की। तो हम देखते हैं पार्ट 1 भाग 1 और विषय उसका संघ और उसके राज्य क्षेत्र, और ये 1 से 4 तक है। संघ और उसके राज्य क्षेत्र से अभिप्राय यूनियन और उसकी जो टेरिटरी है उससे संबंधित है कि जो भारत है, भारत किस राज्य को, है ना, किस राज्य को जो है सम्मिलित कर सकता है, अपने भारत जो है वो अपने किसी क्षेत्र का जो है आकार बढ़ा सकता है, घटा सकता है, उसका नाम चेंज कर सकता है ना। इस तरीके के जो है इसमें जो है आर्टिकल के अनुसार बातें कही गई है। वही पार्ट 2 जो हम देखते हैं वो है नागरिकता के ऊपर, कि भारत देश में जो है रहने वाले जो लोग हैं उनकी नागरिकता के क्या प्रावधान होंगे, कैसे उन्हें नागरिकता जो है प्राप्त होगी, कैसे उनकी जो है नागरिकता जो है वो छीनी जा सकती है, या वो स्वयं अपनी नागरिकता को जो है क्या कहते हैं खत्म कर सकते हैं किसी दूसरे जो है देश की नागरिकता प्राप्त करके, और अन्य इस तरीके के जो है आपका जो है इसमें बातें कही है। तो ये आर्टिकल जो है आपका 5 से 11 तक। फिर आर्टिकल पार्ट 3 जिसे हम बोलते हैं मूल अधिकार, बहुत ही महत्वपूर्ण जो है आपका जो है विषय मूल अधिकार, जिसे हम फंडामेंटल राइट, आपका फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं, फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं, है ना, आपका फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स जो है आपका ये आर्टिकल 12 से 35 तक है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मूल अधिकार जो है वो राज्य के विरुद्ध है। राज्य के विरुद्ध कैसे कि ये जो है नागरिकों को जो है अधिकार देता है और राज्य उसका हनन न कर ले, इसलिए यह जो है राज्य के विरुद्ध है। साथ ही ये वाद योग्य है, अगर किसी के कोई भी मूल अधिकार का जो है हनन होता है तो वो सीधा आपका सुप्रीम कोर्ट जा सकता है ना। आर्टिकल 32 के अनुसार वो सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, और वहीं अगर उसको हाई कोर्ट जाना है तो वो हाई कोर्ट भी जा सकता है आर्टिकल 226 के द्वारा। इसके अलावा जो है मूल अधिकार वाद योग्य होने के साथ साथ राज्य का जो है आपका विरोध में है, और इसके जो अधिकार है वो इतने महत्वपूर्ण है और हर नागरिक को अपने जो है मूल अधिकारों की जानकारी होनी चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं 4 की। ये जो है ये भारत के नागरिकों के लिए है, लेकिन पार्ट 5 जो है ये जो है राज्य के लिए है। राज्य जो है लोगों के लिए क्या आपका नीति अपना सकता है, क्या उन्हें अधिकार दे सकता है ना। तो इस तरीके की, तो इससे बोलते हैं राज्य के नीति निर्देशक, कि राज्य इन पे क्या अधिकार बना सकते हैं लोग, राज्य के नीति निर्देशक, नीति निर्देशक तो राज्य के नीति निर्देशक जिसे बोलते हैं डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, है ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल बोलते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी। तो हम देखते हैं कि ये जो है राज्य जो है लागू करता है समय समय पर, है ना, और ये वाद योग्य नहीं होते। इनको लेके आप जो है ये नहीं कह सकते कि सरकार ने जो है मुझे ये अधिकार नहीं दिया तो आप सुप्रीम कोर्ट चले जाओगे या हाई कोर्ट चले जाओगे, ऐसा कोई मतलब रूल नहीं है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वो सरकार द्वारा समय समय पर लागू होते हैं, और इसमें जो है आपका बहुत से जो है अधिकारों की बात की गई है। इसमें शराबबंदी की बात की गई है ना, और इसे जो है 3 भागों में बांटते हैं, समाजवादी, गांधीवादी और उदारवादी। तो ये आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक है। वहीं जब हम बात करते हैं 4A, तो 4A जो है आपका जो है मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य ये जो है ये 86 संविधान संशोधन द्वारा जो है 2002 में जो है आया। स्वर्ण सिंह समिति जो है इसको जो है अपने साथ लेकर आई थी, सॉरी स्वर्ण सिंह समिति इसको साथ लेके आई थी, और इसमें जो है उस समय जो है 10 जो है आपका
10 फंडामेंटल ड्यूटीज थी, इसे फंडामेंटल ड्यूटीज बोलते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज। और 10 के बाद शास्त्रीय व संविधान संशोधन करके 2002 में जो है एक और जो है इसमें आपका मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। ये जो है देश के नागरिकों के लिए है, और कि हर नागरिक को जो है कुछ, हर नागरिक के जो है कुछ कर्तव्य हैं, तो ये उन पर आधारित है। फिर अब हम बात कर लेते हैं आपका पार्ट 5 की, तो मैं इसे मिटा रहा हूं, है ना, तो आपको ये जानकारी मिल गई होगी। अब मैं पार्ट 5 की बात कर लेता हूँ, भाग 5, और ये इसमें है संघ की हम बात करते हैं। और संघ जो है हमारा आर्टिकल 52 से 151 तक, और इसमें जो है आपका संसद, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, सेंट्रल लेवल पे जो भी है उसकी बात है, साथ में कैग की। उसके अलावा जो है राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां, तो इन सबको जो है सम्मिलित करके जो है आपका आर्टिकल 52 से आर्टिकल 151 तक जो है ये है। फिर जब हम बात करते हैं पार्ट 6 की, तो इसमें है आपका स्टेट, स्टेट की जो है बात है, यह है यूनियन, यूनियन। और इसमें स्टेट की बात करते हैं राज्य की, कि राज्य में जो है आपका राज्य विधानमंडल है ना, जैसे आपका लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, संसद मिला के इस तरीके से जो है आपका विधानमंडल जो है राज्य स्तर पर होता है ना, तो वो हम देखते हैं। उसके अलावा जो है आपका राज्यपाल की पावर, राज्यपाल की जो है शक्तियों के बारे में हम इसमें जानेंगे। इसमें जो है आपका ये आपका आर्टिकल 152 से आर्टिकल 237 है ना। फिर हम भाग 7 की बात करते हैं, तो भाग 7 क्या है? भाग 7 है आपका अनुसूची, अनुसूची, मैं बता देता हूं उसको। भाग 7 है आपका अनुसूची, भाग 7 आपका पहली अनुसूची, पहली अनुसूची के भाग 6 के राज्य क्षेत्र के प्रावधान, राज्य क्षेत्र की इसमें बात की गई है ना। तो इसका जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 238 है। फिर हम बात कर लेते हैं भाग 5 के, जिसमें है संघ राज्य क्षेत्र की बात की है, संघ राज्य क्षेत्र की इसमें जो है बात की गई है, संघ राज्य क्षेत्र की इसमें जो है बात की गई है। यह है आर्टिकल 239। फिर हम पार्ट 9 की बात कर लेते हैं। इसमें जो आपका पंचायती राज, पंचायती राज की बात की गई है। तो पंचायती राज का भाग क्या है? आर्टिकल 239 क्या है, या ए से 239 बे तक। फ्रेंड्स, ये जो है आपका हम बात कर रहे थे संघ राज्य से पंचायती राज, पंचायती राज, तो पंचायती राज ये आर्टिकल 239 243 है, आर्टिकल 239 से 243। और आपका पंचायती राज जो है 243 कैसे 243 जो है अण्या तक, अण्या तक। फिर जो आपका 10 है 9A है भाग, 9A, 9A जो है ये है नगर पालिका, नगर पालिका जो आपका जो है महानगरों में आपने देखा होगा नगर पालिकाएं होती है, और गांव में तो पंचायती राज जो है होता है ना। तो ये जो है आपका 243 243 और 243 इसमें जो आपका कैसे है तक मान लीजिए, मतलब है जो, और ये आपका या मैं कहूं
के या आपका ओ तक, ओ तक, और ये आपका जेड जी। टू 43 के या 243 या आपका ओ, ठीक है। फिर अब 243, ठीक है, यानी जेड एच और 243 जेड जेड जी, ये इस तरीके से है। तो फ्रेंड्स अब हम बात कर लेते हैं, ये हमने नगर पालिका की बात कर ली, रेलवे की। अब हम बात करते हैं भाग 10 की। तो आप ये देख रहे हैं 243 ए से ओ तक, 243 पी से जेड जी। और अब हम इसके आगे की बात कर लेते हैं। हेलो फ्रेंड्स, हमने देख लिया था कि हम भाग जो है 9 तक जो है आपका 9A जो है नगर पालिका देख चुके हैं और उसके जो है आर्टिकल देख चुके हैं। अब हम बात करते हैं आपका 9B, जिसमें हम सहकारी जो है सहकारी समितियां जो है सहकारी समितियां देखते हैं, है ना। और सहकारी समितियां कहां से कहां तक है आपका 243 आपका जेड एस से 243 जेड टी तक, ठीक है। फिर हम बात कर लेते हैं भाग 10 की। भाग 10 जो है हमारा अनुसूचित, अनुसूचित जो है अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के बारे में, जनजातीय जनजातीय जो है क्षेत्रों के बारे में बताता है। यह है आपका आर्टिकल 244 से 244 ए तक। फिर हम भाग 11 की बात करते हैं। भाग 11 में जो है आपका संघ और राज्यों के बीच जो है संबंधों की बात करता है ना। ये आपका आर्टिकल 245 से 263 तक। फिर भाग 12, भाग 12 में हम क्या देखते हैं कि जो आपका क्या कहते हैं संघ उसके बीच के संबंधों के बाद हम देखते हैं भाग 12 में आपका वित्त, वित्त आपका जो है फाइनेंस देखते हैं, प्रॉपर्टी वित्त देखते हैं, वित्त देखते हैं, संपत्ति देखते हैं, आपका संविदाएं देखते हैं, संविदाएं और वाद, संविदाएं और ऐसे लिख देता हूं वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद, वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद देखते हैं। और ये आपका 243 से आर्टिकल 240 आर्टिकल 263 से आपका आर्टिकल 300 ए है। फिर भाग 13 की जब हम बात करते हैं तो भाग 13 में क्या है आपका, भाग 13 में आपका भारत के राज्य क्षेत्रों के बीच जो है, जो भारत के राज्य क्षेत्र है, भारत के राज्य क्षेत्रों के बीच जो है व्यापार भारत के राज्य क्षेत्रों के बीच क्या है व्यापार है, भारत के राज्य क्षेत्रों के बीच क्या है वो आपका व्यापार है, वाणिज्य, व्यापार वाणिज्य और समागम है। तो ये क्या है आपका आर्टिकल 300 से 301 से 308 तक, ठीक है। तो हमने जो है भाग 13 तक देख लिया। अब हम भाग देखते हैं 14 की। तो भाग 14 की हम बात कर लेते हैं।
हम भाग 14 की बात कर लेते हैं। तो इसमें जो है आपका संघ लोक सेवा आयोग की बात की है, संघ लोक सेवा आयोग की बात की है। यूपीएससी जो एक संस्था है संवैधानिक, तो उसकी इसमें बात किया तो उसके जो आर्टिकल है, आर्टिकल 308 से 323, ठीक है। फिर हम 14A की बात करते हैं। इसमें हम करते हैं आपका जो है राज्य नहीं, आपका आर्टिकल 14 जो है, सॉरी, आर्टिकल 14 जो है आपका समूह और राज्य के बीच जो है, राज्य के अधीन जो सेवाएं हैं, माफ कीजिएगा। फिर हम बात करते हैं आपका 14A जो है आपका अधिकरणों की बात करता है। जो आपका आर्टिकल 323 ए से 323 बी तक है। फिर आपका भाग 15 की हम बात करते हैं। भाग 15 में हमारा निर्वाचन है। इलेक्शन कमीशन की जो है बात कर लेते हैं हम, निर्वाचन क्षेत्रों की, निर्वाचन की जो बात कर लेते हैं कि इलेक्शन कैसे होते हैं उनके बारे में जानकारी और अन्य बातें जो आर्टिकल 324 से 329। फिर जो भाग 16 है, भाग 16 में आपका SC ST OBC और एंग्लो इंडियंस की जो बात होती है, तो एंग्लो इंडियंस की बात होती है तो वो होती है आपका आर्टिकल जो है आपका आर्टिकल 330 330 जो है आपका, जो आर्टिकल नहीं, ये जो है 342 तक है आपका। SC ST OBC जो है वो आपका 342 तक है, और ये 343 से 351 तक है, 351 तक है। और भाग 18, भाग 18 जो है बहुत महत्वपूर्ण है, आपातकाल, जिसे इमरजेंसी बोलते हैं। तो आपातकाल की जब हम बात करते हैं तो आपातकाल कब से कब तक है? आपातकाल जो है वो कब से कब तक है? आपातकाल है आपका 352 से और 360 तक। तो हमने जो है भाग 18 देख लिया। अब हम और जो है आपका भागों की बात कर लेते हैं, उनके विषयों की बात कर लेते हैं। हम जो है भाग 19 की बात कर लेते हैं। भाग 19 में आपका प्रकीर्णन है, जो आपका आर्टिकल 361 से 367 तक है। फिर आपका आर्टिकल 368 जो है संविधान का संशोधन, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, संविधान का जो है संशोधन। फिर यह आपका जो आर्टिकल भाग 20 में, इसके अलावा जो पार्ट जो है आपका 21 और 22 है, 21 और 22 वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन मैं उसको लिखवा देता हूँ। आर्टिकल 369 से आपका 392 और 393 से 395। तो आपका भाग 21 में क्या है? जो अस्थाई अस्थाई आपका संक्रमणीय जो है विशेष उपबंध, इस तरीके से संक्रमणीय और विशेष उपबंध है, और जो है विशेष उपबंध उपबंध की बात करता है। फिर ये जो है आपका, तो ये जो है इन सब की जो है बात कर लेता है। और इसमें देखते हैं हिंदी के जो आपका हिंदी है, तो हिंदी में जो है प्राधिकृत प्राधिकृत पाठ, इन सब की जो है बात कर लेता है।